कान पकड़े, मैंने कहा किसी को मत बताओ, 10 के चाहे 20 ले लो, मेरे पास और पैसे पड़े हैं, उसमें से और 10 रुपए दे देता हूं, ठीक है। हाँ, और ये स्टोरी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो सुनो जरा ध्यान से, एक गलती की स्टोरी सुनो। जो बचपन में हम गलतियां करते हैं ना, उसमें से ही एक कहानी ऐसी है। वापस पुराने लोग जानते हैं, नए लोगों के लिए नया है तो ध्यान सुनना, ठीक है। स्कूल की हॉस्टल टाइम की, जब चिंटू हुआ करते थे, ठीक है। प्लॉट समझा देता हूं। क्लास 3rd या 4th की बात है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पता नहीं है, चौथी या तीसरी क्लास की बात है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हॉस्टल में एक पूरे वार्ड में एक साथ रखा जाता है। जब आप बड़े हो जाते हो, मतलब 8, 9, 9th 10th में चले जाते हो, तब आपको एक रूम में 3 लोग या 2 लोग, वो वाली सिचुएशन होती है। तो हमारा क्या है, ऐसे वार्ड था पूरा, एक तरफ इस तरफ बेड लगे हुए थे बहुत सारे, और एक तरफ इस तरफ बेड लगे हुए थे, और कुछ बेड्स यहाँ पे लगे हुए थे, ठीक है। ये हॉल मेन एंट्रेंस का था, ध्यान सुनना। तो क्या हुआ, जो हमारे जो छोटे वाले बच्चों के जो वार्डन थे ना, वो थे उस स्कूल में, उनका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी उनके पास, वार्डन के साथ साथ वो थे फीस कलेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में, जो स्कूल में फीस इकट्ठी करते हैं। तो उनके पास एक पाउच रहता था ब्लैक कलर का, वो जो होता है ना छोटा, हाथ में डल जाता है और उसमें खूब सारे नोट होते हैं। तो उनके पास एक पाउच रहता था जिसमें वो सारी फीस दिन में जो इकट्ठी हुई है स्कूल की, वो रखते थे, ठीक है, आया ना। तो अब क्या हुआ, हाँ क्लर्क, बिल्कुल सही। यहां पर मेरा बेड था सबसे इस तरफ वाले कोने में ही, हाँ ये वाला। तो वो शाम को पढ़ाई वाला स्टडी आवर जिसको बोल रहे हैं वो चल रहे थे, तो वो आके मेरे ही बेड पे बैठे और सभी बच्चों से बात करने लगे, जिसके जो डाउट है वो बताने लगे, होमवर्क चेक करने लगे। डाउट वाला तो उस टाइम पे सीन होता नहीं था, सब लोग अपनी अपनी कॉपी दिखाओ। तो गुरुजी जो है वो इस तरफ मुंह करके बाकी सभी बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, मेरा होमवर्क वगैरह चेक हो गया। मैं बैठा था अपने बेड पे, यहां उनका पाउच रखा गया यहां मेरे वाले बेड पे, और पाउच की जो चेन है, एक बड़ी चेन जिसमें बड़े नोट थे, एक छोटी चेन जिसमें छोटे नोट थे, वो खुली थी, और उसमें 10-10, 20-20 के जो नोट होते हैं वो पड़े थे, ठीक है। उस टाइम पे 10-10, 20-20 के सिक्के नहीं आते थे, तो 10-10 वाले नोट थे और 20-20 वाले नोट थे। पता नहीं दिल में क्या खुराफात जागी ऐसी, समझ में आप ऐसा एक मूवमेंट अपनी जिंदगी में सभी लोग रिलेट कर पाएंगे कि जब सब सही चल रहा होता है, पता नहीं ऐसे ही दिल में एक अलग से बोले ये करके देखते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। तो मुझे पता नहीं क्या आया, मैंने उसमें से एक, ज्यादा नहीं, एक 10 का नोट निकाल दिया, बस ऐसे ही, और वो मैंने अपनी जेब में रख लिया। मैंने कहा इतने नोट है, इतनी फीस ये इकट्ठी करते हैं, इनको थोड़ी याद रहेगा 10 रुपए गायब हुए हैं, ये ठीक है, बढ़िया बना लिए कैंटीन वैंटीन, जब अगले दिन स्कूल में खुलेगी तो कुछ खा पी लेंगे, छोटे बच्चे यही लालच। ऑल्दो ऐसा नहीं है घर वालों की तरफ से पैसे नहीं मिलते थे भैया, प्रॉपर खर्चा और पैसे वैसे मिलते थे, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं ना, खुरापाती ऐसा सबके साथ होता है, जब सही चल रहा होता है, अपने को कहीं मौका मिलता है, बोले ये करके देखते हैं, तो मैंने 10 का नोट निकाल लिया। सुबह बारी हुई, वापस उठे, वही ब्रश पीटी वीटी करो, फिर वापस से पढ़ने बैठो। तो जब पढ़ने बैठे तो यही सर हमारे वापस से क्लासरूम में भी आते थे। तो इन्होंने कॉमन अनाउंसमेंट की कि मेरे पर्स से पैसे निकले हैं, किसी को पता है क्या। और ये सुनते ही मैं जो है ना, मतलब अभी जैसे सफेद रंग का हूं तो एकदम लाल रंग का हूं, ठीक है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, इनको पता कैसे चल गया कि मैंने निकाले, और निकले कैसे। मैं बड़ा ही कंजूस टाइप का आदमी, 10 रुपए के लिए ऐसे कर रहा है। फिर उसके बाद में सारी चीजें दिमाग के सामने घूमनी स्टार्ट होगी। मैं कहा भैया अब पकड़े जाएंगे, वो पैसे भी अब तक खर्च नहीं हुए हैं, समझ में आया। हाँ, हथियार जो है वो अभी भी मेरे पास ही है, या तो मैं उसको खर्च कर दूं तो मैं बोल दूं मेरे पास तो नहीं है, तो अभी भी खर्च नहीं हुए पैसे। और इसको पता भी चल गया कि भैया पैसे चोरी हुए। तो पहले तो उन्होंने कॉमन अनाउंसमेंट की, उनको शायद पता था कि मैं ही हूं, क्योंकि उनको ये पता था ना किसके बेड पे जाके बैठा था। तो उन्होंने कॉमन अनाउंस किया, क्या पता ये खुद आगे आके वो पैसे दे दे। तो मैं तब तक तो चुप रहा, पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन घबराहट में निकला। हाँ, ना खाना खाया ना कुछ, और फुल परेशान, ठीक है। मैंने कहा यार ये 10 रुपए के चक्कर में अब इज्जत का फजीती तो होगी, घर वाले अलग मारेंगे, स्कूल वाले अलग मारेंगे, और बेइज्जती और होगी फालतू की। उसके बाद में जब शाम की बारी, फिर से यही वापस सीन आया, वापस रात को पढ़ने का वक्त आया, तो इन्होंने फिर मुझे डराने का एक बढ़िया चीज ढूंढी। ये क्या किए, 2 चावल लेके आए, 2 सफेद रंग के चावल, पके हुए नहीं थे,
तो वो दो दो चावल उन्होंने क्या किया, सभी बच्चे जो थे ना सबके तकिए के नीचे रख दिए, और इन्होंने इस तरीके से डराया जैसे छोटे बच्चों को डराते हैं कि भैया जिसने चोरी की है सुबह तक उसके चावल ऑरेंज कलर के हो जाएंगे, सुबह तक उसके चावल ऑरेंज कलर के हो जाएंगे। दो दो चावल रख दिए सबके नीचे, या पता नहीं इनकी कोई टेक्निक थी या सच में ऐसा कुछ होता है, मुझे तो नहीं पता। सबके तकिए के नीचे दो दो चावल रखे और ये बोल के चले गए भैया जिसने चोरी की है उसके चावल सुबह ऑरेंज कलर के हो जाएंगे, मतलब उसके तकिए के नीचे जो चावल रखे। मैंने कहा ठीक है भैया, चले गए। बाकी सब बच्चे रिलैक्स होके सो रहे, उनको पता भी नहीं कौन सी चोरी की बात हो रही है, क्या है। मैं परेशान, मैं भैया 11 बज रहा हूँ, 11 बज रहे हैं, लाइट जला के थोड़ा सा देख रहा हूँ रंग चेंज होना स्टार्ट तो नहीं हो गया। 12 बजे 1 बजे तक मैं उन चावलों को देखता रहा, मैं इनके रंग चेंज तो नहीं हो रहा। फिर वैसे ही छोटे बच्चे थे तो धीरे धीरे उसी टेंशन में नींद भी आ गई, और सुबह सबसे पहले जाग खुल गई उठने के टाइम से पहले। फिर मैंने पहले चावल उठा के देखे, मैं कहा यार ये ऑरेंज तो नहीं हुए, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर ये लास्ट मोमेंट पे ऑरेंज हो गए तो पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। मैं कहा ऑरेंज होंगे और गुरुजी को पता चलेगा तो ये और बहुत सारी चीज मेरी जो है वो ऑरेंज कर देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी पैसे वापस देते हैं। तो पहले तो जो पूरी हिम्मत थी वो ये थी कि मैं जाके वापस बोल देता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, बट अपनी गलती मानू भी कैसे, ठीक है, छिचोरी हरकत थी। तो फिर मैंने क्या किया, वहां पे वो उस बेड के नीचे कारपेट वगैरह लिखी होती है, तो वो 10 का नोट पहले कारपेट के नीचे आधा फंसा के छोड़ दिया। मैं कहा आए क्या पता इसको दिख जाएगी, ये रहा वो 10 का नोट, किसी ने चोरी नहीं की, सब सेटल, ऑल विन विन सिचुएशन। भैया 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, स्कूल लगने का टाइम हो गया था, वो तो नहीं आए। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो नोट निकाला, मैं गया उनके पास, मैं कहा सर ये आपका 10 का नोट है ना जो आप लेके इतने परेशान हो रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जायदाद में खलल आ गई है, ये 10 का नोट वो कारपेट के नीचे पड़ा था। गुरुजी बोले कि बेटा ये तो मुझे भी पता है ये नोट कहाँ पड़ा था, और मुझे ये भी पता है कि तूने निकाला था, ठीक है। सारी बात उनको पता थी, और बोले ये कारपेट वारपेट के नीचे कुछ नहीं पता था, 2-3 बार मैं चेक करवा चुका हूँ जब तुम लोग स्कूल जाते हो तो। अच्छा, तो उनको पता चल गया। फिर उन्होंने बस वहां पे सामने खड़े करके एक ही चीज पूछी, और जिसका मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया। पहला सवाल तो था ऐसा किया क्यों, और इससे पहले कितनी बार कर चुके हो, क्योंकि जब कोई आप काम ऐसा कोई गलत करते हुए पकड़े जाते हो तो फिर उनको ये लगता है कि ये सारा काम ऐसा ये करता होगा। मैंने कहा इससे पहले कभी नहीं किया, और ये किया क्यों इसका मुझे भी कोई नहीं आइडिया है, ठीक है। आप ऐसा बोल दो कि मन में छोटी सी खुराफात जागी थी, ये मैंने उनको नहीं बताया, बिकॉज एक्चुअल रीजन वही था। मैंने कहा इसलिए मैंने ये चोरी की, मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसे निकाल लिए, गिर गए। उनके सामने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने इंटेंशनली निकाले। मैं कहा आपका बेड पे नोट गिर गया था, फिर वो मैंने रख लिया, इतना मुझसे हुआ है, जबकि मैंने निकाला था, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा जो सवाल पूछा, अब बोले कि तुम्हारे पिताजी को बता दे। मैंने कहा देखो बाकी जो आपको करना है करो, पीटो, ठीक है, लगातार पीटो, 2-3 दिन तक पीटो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, खाना मत दो, बट ये बात घर पे मत बताना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही फिर पेरेंट जो है वो गलत सोचते हैं।